पहले बात करेंगे, झारखंड में खराब क्वालिटी के अनाज की शिकायत बार बार मिल रही थी। शुक्रवार को जब इसकी सच्चाई जानने के लिए मंत्री इरफान अंसारी अचानक जेएसएफसी के गोदाम पहुंचे तो टूटे हुए चावल को देखकर आग बबूला हो गए। मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई, अफसरों को चेतावनी दी कि अनाज नहीं बदले गए तो सिस्टम बदल कर रख देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। क्या करते हो? छोटा चावल कैसे हो गया? मिलाते हो क्या? मिली भगाते तुम लोग का? ये है झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। इन दिनों काफी एक्शन में दिख रहे हैं। शुक्रवार को मंत्री जी का गुस्सा अफसरों पर उस वक्त फूट पड़ा जब वो राजधानी रांची के कटरू स्थित जेएसएफसी गोदाम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। गोदाम की हालत और अनाज की क्वालिटी देखकर मंत्री जी हत्थे से उखड़ गए। अधिकारियों पर ऐसे बिफरे कि उनके हाथ पांव कांपने लगे। चावल आधा क्या करते हो? छोटा चावल कैसे हो गया? मिलाते हो क्या? नहीं सर, मिली भगाते तुम लोग का? सर उसका हम लोग लैब में जांच भी करवा रहे हैं। क्या लैब में? हम जांच करो अभी सर। देखो अभी है चावल तब सैंपल भी। जेएसएफसी गोदाम में टूटे हुए चावल देखकर मंत्री इरफान अंसारी आग बबूला हो उठे। गड़बड़ियां देखकर मंत्री भी सख्ती में आ गए। बारी बारी से जब अफसरों से जवाब मांगना शुरू किया तो अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। अफसरों के पास जवाब नहीं जुट रहे थे। गुस्से से मंत्री इरफान अंसारी लाल पीले हो उठे। लापरवाह बाबुओं को चेतावनी दे दी कि नाम मेरा इरफान अंसारी है, सिस्टम बदल कर रख दूंगा। सिस्टम बदलना होगा, काम करने का तरीका बदलना होगा। अनाज का जो लूट करेगा तो उसको नाम तो मेरा इरफान अंसारी जानते ही हैं। ये रांची से शुरुआत किया हूँ, हर एक गिरा जाऊंगा मैं छोड़ दे रहा था बैकअप। मंत्री जी ने अफसरों को चेताया, एक्शन की वार्निंग दी, सुधरने का मौका दिया और कहा कि अनाज भंडार में चावल की क्वालिटी सही नहीं हुई तो इसका खामियाजा बड़े बाबुओं को भुगतना होगा, क्योंकि अनाज का एक एक दाना जनता का है और हेमंत सरकार हर हाल में पौष्टिक आहार ही उपलब्ध कराएगी। वो देखा क्योंकि पूरे शहर का अनाज हमारे यहाँ से जाता है, तो कुछ उन्होंने कुछ था उसको, तो एक्ट में प्रावधान है कि अगर वो चावल सही नहीं है तो लैब टेस्ट में जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। झारखंड स्टेट फूड कमीशन के अफसर ने अनाज में गड़बड़ी का ठिकरा एफसीआई के ऊपर फोड़ा। खराब अनाज को लौटाने की बात कही, पर बड़ा सवाल ये है कि इतने दिन से क्या ये अफसर कान में तेल डालकर सोए थे, जिन्हें नींद से जगाने के लिए खुद मंत्री को दस्तक देनी पड़ी। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिली भगाते तुम लोग का? और देखिए, झारखंड के सबसे धनी खेल संघ जेएससीए पर कब्जे की लड़ाई अब अंतिम चरण में है। 18 मई को जेएससीए के सभी पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव में अजय नाथ शाहदेव और एसके बेहरा के बीच कड़ा मुकाबला है और इस बीच सियासत भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अपनी मौजूदगी दिखाने को बेताब दिख रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के सबसे धनी खेल संघ झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव से पहले मैदान तैयार है, फील्डिंग सज गई है और अब इंतजार है 18 मई को होने वाले वोटिंग का। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कड़ी सुरक्षा में वोट डाले जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार की शाम 6 बजे तक नतीजे भी आ सकते हैं। 700 बूथ में यहाँ पर जितने यहाँ पर वोटर रहेंगे 718 वोटर को यहाँ पर बांट दिया गया है सभी बूथों में अलग अलग। इस चुनाव में अजय नाथ शाहदेव अपनी टीम के साथ मैदान में हैं, तो उन्हें टक्कर देने के लिए उतरे हैं टीम एसके बेहरा के उम्मीदवार। दोनों ही टीमों ने रांची में अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें क्रिकेट की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई। अब एक खेल नहीं रह गया है, कैरियर भी हो गया है। तो कैरियर कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहे, वो कैरियर गांव के बच्चों तक जाए, हमारे झारखंड के बच्चों तक जाए, इसका हमारा बहुत प्रयास होगा। क्रिकेट में नए नए और प्लेयर घुसे और अच्छा गेम हम लोग को दिखाए। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का जो डेवलपमेंट होगा तभी ये हो पाएगा। सबसे धनी खेल संघ पर कब्जे की लड़ाई में सियासत भी इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका में दिख रहा है। कांग्रेस ने जेएससीए चुनाव में लॉबिंग का आरोप लगाया है, तो जेएमएम ने खेल को राजनीति से दूर रखने की सलाह दी है।
इधर बीजेपी ने अधिकारियों की भूमिका पर कांग्रेस से सवाल भी पूछे। जहां आम जनता की जीवन जो है वो खतरे में है और वहां के डीजीपी अगर झारखंड में घूम करके प्रचार कर रहे हैं वहां के जीवन को सख्ते में डाल करके, तो ये बाबूलाल जी को जरूर सोचना चाहिए। खिलाड़ियों का खेल है, खेल संस्थान में राजनीति से एकदम अलग हटकर है। जिन पुलिस अधिकारी की बात हो रही है कि वो झारखंड में आकर के किसी के लिए लाइजनिंग कर रहे हैं, किसी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल तो उन कांग्रेस के नेता से पूछा जाना चाहिए जिनके पक्ष में वो वोट मांगने के लिए आए हैं। भाजपा की इसमें कोई भी जवाबदेही नहीं है। जेएससीए चुनाव में वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तैयार है। दोनों टीम 718 सदस्यों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच लॉबिंग और वोटरों को प्रभावित करने के आरोप के साथ शुरू हुई सियासत क्रिकेट संघ पर कब्जे की लड़ाई को और दिलचस्प बनाती जा रही है। रांची से संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, झारखंड में क्या क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शहर शहर से आ रही अपराध की खबरें खुद इसकी गवाही दे रही है। गढ़वा हो, गुमला हो या फिर धनबाद, हर जगह अपराधी आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं। और पुलिस है कि सुराग लगाने के बाद भी गिरफ्तारी में पीछे रह जाती है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। शहर शहर क्राइम का कहर। गढ़वा में फायरिंग, गुमला में लूट। धनबाद में दिन दहाड़े लूट से दहशत। अपराधी मस्त, पुलिस पस्त। रात का सन्नाटा और कारोबारी के घर के आगे सरेआम फायरिंग करते अपराधी। ये तस्वीर है गढ़वा शहर के मेन रोड की, जहां होटल व्यवसायी सन्नी केशरी के घर पर नकाबपोश अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। 4 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद कारोबारी और उसका परिवार दहशत में है। पुलिस को जानकारी दे दी गई, लेकिन अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं मिल सका है। मेरे घर पे रात में 12 बजे के लमसम 3-4 लोग आए, आनाधुन फायरिंग किए और चले गए। इसकी सूचना हम सुबह में पुलिस को दे दिए। क्या वो सीसीटीवी में कैद भी हुआ है क्या? सीसीटीवी में उनका चेहरा कैद हुआ है, बांधे हुए हैं। गुमला में भी ललित पड़ाव बस स्टैंड में 2 युवकों से हथियार के बल पर लूट की गई। विरोध करने पर युवक को मारपीट कर घायल कर दिया गया। खास बात है कि जिन अपराधियों ने लूट की, उनके गिरोह में 2 लड़कियां भी थीं और सभी नशे में चूर थे। अपराधियों की तलाश में पुलिस के यहाँ भी हाथ खाली है। कौन चीज से मारा है? सामान हाथों से मारा, मेरा बहन था। अच्छा, बहुत मारा। हाँ। फिर वो लोग कहाँ गया? वो लोग भाग गया। हम लोग कोई इनको कहाँ कुटाएंगे? वो लोग रात को। तुम लोग बाइक में था? नहीं, पैदल रात को था। वो लोग कौन सी में था? वो लोग कौन सी? कोयले की राजधानी धनबाद में भी अपराधी बेखौफ हैं। राजापुर देवप्रभा आउटसोर्सिंग में हथियार के बल पर कर्मियों को बंधक बनाया और गाड़ी से डीजल के साथ बैटरी की भी लूट की। इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जब मैनेजर मौके पर पहुंचे तो अपराधी लूट का सामान फेंककर फरार हो गए। एक अपराधी की पहचान हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। गाड़ी को भी तोड़फोड़ किया है, तो हम लोग को जब देखा तो लोग डंपिंग से कूद के भागने लगे, तो हम लोग का पीछा किए कुछ आगे तक। तो आगे जाने के दरमियान ये हम लोग को डब्बा मिला है और 4 गो बैटरी रास्ता में फेंक करके वो लोग भागा है। शहर शहर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधी आते हैं, फायरिंग करते हैं, सरेआम लूटते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। पुलिस हमेशा की तरह लकीर पीटती रह जाती है। जरूरत है खाकी का खौफ अपराधियों में कायम करने की, ताकि लोग चैन से रह सकें। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप, गुमला से रुपेश कुमार भगत और धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना पुल जर्जर हालत में है। पुल का ढांचा कमजोर है और पिलर भी 10 फीट नीचे जमीन में धंस गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पुल से आना जाना करने को मजबूर हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट।
करोड़ों की लागत से बना पुल और 5 साल में ही निकला दम। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के कारोडी नदी पर बने पुल जर्जर हो चुका है। पुल के ऊपर जहां जानलेवा हालात हैं, वहीं पुल का पिलर भी करीब 10 फीट नीचे जमीन में धंस गया है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। का बगजगरवा पुल है। हाँ। जैसे ही कारोडी से रोड निकला है करमट टड़क बलगो, कब बना था ये पुल 10 साल लगभग हुआ है बनने में, लेकिन ओरिजिनल नहीं बना, इसीलिए मतलब हो गया इस तरह बनना चाहिए। इसका डर लगता है, टूटा हुआ है, कभी भी टूट भी सकता है। ये चालू रोड है, हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है। लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण के वक्त भी स्टोन चिप्स अधिक डाला गया और सीमेंट की मात्रा कम डाली गई थी, जिसका नतीजा है कि पत्थर मारने से ही पुल का ढांचा गिर रहा है। गर्मी में तो लोग किसी तरह चले जाते हैं, लेकिन जब बरसात का मौसम आएगा तो परेशानी भी बढ़ जाएगी। भ्रष्टाचार चरम पे है। आए दिन झारखंड में ऐसे हालत तो देखने पड़ते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं वहाँ से रोड गई अभी फिलहाल के लिए, लेकिन जब बरसात होगी उस समय तो काफ़ी यहाँ पे जान माल जो है उसको नुकसान होगा। ग्रामीण विकल्प के अभाव में इसी मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर समय रहते स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बड़ी घटना भी घट सकती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।